नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कला संस्कृति के टॉप 300 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? 300 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके बीच में करने वाले हैं। टॉप 300 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में हम करने वाले हैं, जो कि आपकी राजस्थान चतुश्रेणी एंड राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको बिना किसी तरीके से क्लास से जुड़े ना, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में हम करने वाले हैं। कुछ समय में आपके बीच में, लगभग 20 से 30 मिनट में आपके बीच में ये सभी क्वेश्चन हम करा देंगे। इसमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, हम पेपर आउट कराएंगे और आप पेपर देख कर जाएंगे। बिल्कुल आपको क्लास से जुड़ जाना है। तो हम बिना किसी देरी क्लास को शुरू करते हैं। घूम नृत्य किसका प्रतीक है? तो सौभाग्य व खुशी का प्रतीक है। काव्य नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? सपेरों की जनजाति द्वारा किया जाता है। चक्री नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो बारह हरभुजा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तेरह ताली नृत्य किस देवी की आराधना में किया जाता है? तो बाबा रामदेव की के रूप में किया जाता है। गौवर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? नवरात्रों में किया जाता है। माण नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो जोधपुर में प्रचलित है। डिंगल गीत किससे संबंधित है? तो वीर रस से संबंधित है। भील नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो मेवाड़ में प्रसिद्ध है। गेवरिया नृत्य किस वर्ग का है? तो जहांगीर समाज का है। एंड चरी नृत्य में महिलाएं सिर पर क्या रखती है? तो अग्नि से भरे हुए कलश रखती है। तो बिना किसी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोक नृत्य कर लिया। अब 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में हम करने वाले हैं लोकगीत के। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम ड्यूटो की उतरने की बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। पधारो हमारे देश गीत किससे जुड़ा है? तो अतिथि से जुड़ा है। एंड बन्ना बन्नी गीत कब गाए जाते हैं? तो विवाह अवसर पर गाए जाते हैं। झूला गीत किस ऋतु में जुड़े हैं? तो सावन में जुड़े हैं। मांड गायन शैली किस क्षेत्र की है? तो ये जोधपुर की है। पनिहारी गीत किससे संबंधित है? तो पानी भरने वाली महिलाओं से संबंधित है। बेड़ का आला गीत किस वीर गाथा को गाता है? तो आला उद्धर का जाता है। पांचड़ा गीत कहाँ गाए जाते हैं? तो अजमेर में गाए जाते हैं। बाहिज बावरा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो तंबूरा के लिए प्रसिद्ध है। पावना गीत किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो आल्हा कंजरी के लिए। कुमायनी गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो पवन पर्व उस त्योहार पर गाए जाते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलती है। हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए लोग नृत्य के। अब हमारे बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं चित्रकला की। चित्रकला के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में हम करने वाले हैं, तो आपको क्लास से जुड़े रहना है बिना किसी स्किप के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में आ गया है कि बनी ठणी बनी ठणी चित्रकला कहाँ से जुड़ी है? किशनगढ़ से जुड़ी है। मेवाड़ शैली की चित्रकला का श्रवणकाल किसका था? तो राणा कुंभा का था। बूंदी चित्रकला कौन से रंग प्रसिद्ध है? नीला व हरा। बीकानेर शैली में किसका प्रभाव दिखता है? तो मुगल का दिखता है। पट चित्रकला किससे संबंधित है? तो बाबूजी व देवनारायण से जुड़ी हुई है। नागौर चित्रकला किस शैली के अंतर्गत आती है? मारवाड़ के अंतर्गत आती है। कोटा चित्रकला में मुख्य विषय क्या है? तो श्रृंगार व शिकार व प्रकृति दर्शी है। जयपुर की चित्रकला किससे प्रभावित होती है? तो मुगल व अंग्रेजी शैली से प्रभावित होती है। झालावाड़ शैली की चित्रकला किससे प्रभावित होती है? तो बुंदेलखंड से होती है। गहरा लाल डूंगरपुर चित्रकला से कौन कौन सा रंग है? तो गहरा लाल उसका रंग है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हमारे बीच में आ गए स्थापत्य के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब हम करने वाले स्थापत्य के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको क्लास से जुड़े रहना है बिना स्किप के साथ। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। आपका माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने कराया। एंड चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो राणा कुंभा ने बनाया। हवा महल कहाँ पर? हवा महल आपका जयपुर में हो जाता है। रणथंभौर का किला सवाईमाधोपुर में हो जाता है। आमेरा किला राजपूत मुगल शैली में बनाया गया है। जिसमें किला किस पत्थर में बनाया गया? था पीला पत्थर बलुआ पत्थर में बनाया गया है। गंगनौ का किला झालावाड़ में है। एंड तारागढ़ कहाँ पर? तारागढ़ आपका अजमेर में है। जयगढ़ किले में कौन सी तोप है? तो जाइब तोप है। तो मुझे तो ये भी आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नाम हमारे बीच में आ गए लोक नाट्य यानी फ्लोक थिएटर। फ्लोक थिएटर हमारे बीच में आ चुके हैं। तो आपको क्लास से जुड़े रहना है, क्लास को स्किप नहीं करना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खयाल नाट्य किस जिले की विशेषता है? तो ये नागौर की विशेषता है। स्वांग्य नाट्य किस शहर का? यहाँ पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है। भोवाई किस जिले में प्रसिद्ध है? जयपुर में प्रसिद्ध है। रामलीला किस नाट्य शैली का स्वरूप है? तो धार्मिक नौटे की है। नौटंकी किस शैली में मिलती है? स्वांग में मिलती है। गौर नाट्य किस देवी से जुड़ा है? तो गौर देवी से जुड़ा हुआ है। माइंड नाट्य किस शैली प्रचलित है? जोधपुर में प्रचलित है। बबूलिया नाट्य किस जनजाति का है? तो भील जाति का है। पंचाल का कहाँ का प्रसिद्ध है? जो शेखावटी का प्रसिद्ध है। झांकी नाट्य किससे संबंधित है? धार्मिक पर्व से संबंधित है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। नेक्स्ट में बीच में आ गए हैं फ्लोक यानी त्योहार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में बात चुके हैं। तो आपको क्लास से जुड़े रहना है। पुष्कर मेला कहाँ आता लगता है? अजमेर लगता है।
गणगौर मेला किस देवी से संबंधित है? पार्वती से संबंधित। तेजा दशमी किस तेजा से संबंधित है? तेजा जी महाराज की संबंधित। गोगामेडी मेला कहाँ लगता है? हनुमानगढ़ में। कार्तिक मेला का कहाँ पर होता है? पुष्कर में होता है। कलगंगा मेला किस जिले में लगता है? तो हनुमानगढ़ में लगता है। मोती डोंगरी का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। डूंगरपुर में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बनेश्वर का मेला। नागौर का मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? पशु मेला के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल कब मनाया जाता है? तो फरवरी में मनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हम हमारे बीच में आ गए हैं पार्ट 2 राजस्थान कला संस्कृति लोक देवता की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं आपके बीच में। लोक देवता इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबू जी किस देवता से माने जाते हैं? ऊँट के। जीजा जी किसकी पूजा से जुड़े हैं? नाग की पूजा से। रामदेव जी का मंदिर कहाँ है? रुणेजा जैसलमेर में है। देवनारायण जी का जन्म स्थान कहाँ है? माला डोंगरी टोंक। हड़बू जी किस जिले से पूजी जाती है? बारह से पूजी जाती है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मल्लीनाथ जी, हाँ जी, मल्लीनाथ जी कौन थे? तो ये जालौर के लोक देवता थे। गोगा जी का मुख्य स्थान क्या है? गोगा मेड़ी। भैरव जी की पूजा कहाँ प्रसिद्ध है? तो उदयपुर में प्रसिद्ध है। देशनोक माता करनी माता का मंदिर है। तांबा जोंगी किससे जुड़े हैं? तो कालबेलिया जाति से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसलिए सहाय हम तो कर दिए वाद्य यंत्र के क्वेश्चन। वाद्य यंत्र के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो रावण हत्या वाद्य यंत्र किस लोक देवता से जुड़ा है? पापू जी से। एक तारा किस वर्ग का है? तो ये तंत्री का है। संग वाद्य यंत्र किस अवसर पर होली पे गाया जाता है? अनवरत। ढोल किस वाद्य यंत्र? अनवरत। ठीक है, आगे चलते हैं। अलगोजा 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 लंगा व मंगी रहने की खंजरी किस अवसर पर बजाई जाती है? भजन कीर्तन के अवसर पर। नगरों का उपयोग किसके लिए होता है? तो युद्ध सूचना के लिए। सहनाई किस वर्ग का वाद्य यंत्र? तो वास्य वर्ग का है। मूल्य किसका प्रिय वाद्य यंत्र? भगवान कृष्ण का प्रिय है। डफली किस उत्सव में विशेष है? तो लोक नाट्य के रूप में। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारे बीच में आ गया कि पृथ्वीराज रसों की रचना किसने की थी? चंद्र प्रजाई ने। राम रसायन चौपाई किस देवी की रचना है? संतु दयाल जी की है। कवि की रचना है, कवि लिखा गया है यहाँ पर। पिंगल साहित्य किसे संबंधित है? वीर गाथाएं। तो बिसल देवरास किसकी रचना है? तो नरपति नलय की। ख्याल किससे कहते हैं? तो ऐतिहासिक वृत्तांतर को कहते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये आ गए हमारे बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्यमल मिश्रण किस भाषा की कवि थे? डिंगल की। कन्नड़ देव प्रबंधन किसकी रचना है? तो पद्मनाथ जी की है। जगह कवि किस लिए प्रसिद्ध है? तंत्रकालीन व्यंग्य के लिए। मोनोतो रेसी किस विधा की रचनाकार है? ख्याल तो भाई वैशाली के। दला किस कवि वाद्य में निपुण है? ढोल में निपुण है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हस्तलिपि की आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। कोटा डोरी किसके लिए किसकी खासियत है? कपड़ा बुनाई के लिए। बंगुरू सफाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। सांचौर की प्रसिद्ध वस्तु कौन सी है? तो ऊँट की लकड़ी काड़ी। ठीक है, चलते हैं। हमने कर लिए 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में। बाड़मेर किस कला के प्रसिद्ध है? तो ये मुख्य से अर्जक प्रिंट के। पाली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध। उदयपुर की खासियत कौन सी है? तो मिनिएचर पेंटिंग। जैसे किस पत्थर की नक्काशी की जाती है? पीला बुल्ला पत्थर की जाती है। भीलवाड़ा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, टेराकोटा शिल्प किस जिले में स्थित है? ये आपका अलवर में स्थित है। अब प्रमुख व्यक्तित्व के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके बीच में कर लिए। हमने कर लिए 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में। अब हम करने वाले हैं आपके बीच में 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर से 100 और करने वाले हैं हम आपके बीच में। 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन और करने वाले वो भी आपको देखनी है। एक भी क्वेश्चन आपकी बाहर नहीं जाएगा। चाहे चतुश्रेणी नहीं करते हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे। देखा जाए संत तुषार जी का जन्म कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद में हुआ। एंड संत पीपा जी किस राज्य के शासक थे? तो ये आपके गागरोन के झालावाड़ के से। संत दशनाथ जी किस जिले में पूजे जाते? बीकानेर में पूजे जाते। संत मावजी के महाराज किस नदी से जुड़े? सोम नदी से जुड़े। संत हरिदास जी कहाँ के माने जाते? तो गल्ला जयपुर के माने जाते हैं। संत रामाचरण जी के संस्थापक होते राम स्नेही। संत नामदेव जी नामदेव कहाँ से जुड़े? तो महाराष्ट्र व राजस्थान से जुड़े। संत दामोदर जी किस पंथ के प्रवर्तक है? तो विष्णोई पंथ के। संत कन्हैयालाल सेठिया जी किसके है? तो राजस्थानी के है। संत चारणदास जी किस जिले से जुड़े हैं? तो जयपुर से जुड़े हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छी आ रही होगी। अन्य प्रश्न, कठपुतली जिले किस जिले की पहचान है? तो कठपुतली नागौर की पहचान है। कामड़ जाति किस वाद्य से निपुण है? तो रावण हत्या। जिप्सी नृत्य किस जाति से जुड़ा है? तो ये मुझसे कालबेलिया लोक देवता हालू जी किस जाति से जुड़े हैं? तो वो आपके नागौर से जुड़े हैं। भीलों का मुख्य त्योहार कौन सा है? गौरी। कालीबंगा स्थल किस नदी के किनारे? घग्गर के। अजमेर किस सूफी संत के
सूफी संत से जुड़ा है तो आपका किससे जुड़ा है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़ा है। तारागढ़ किला किसके नाम से प्रसिद्ध है? अजमेर का किला के नाम से प्रसिद्ध। मरुधन का मीरा किसे कहा जाता है? कुम्मन दास को कहा जाता है। राजस्थान दिवस को मनाया जाता है 30 मार्च को। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। अब चित्रकला की हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं कि पट चित्रकला किस जिले की प्रसिद्ध है? तो आपकी किसकी हो जाएगी? भीलवाड़ा की हो जाएगी। पचवाई चित्रकला किससे संबंधित है? तो आपके नाथद्वारा श्रीनाथ जी की संबंधित है। किस चित्रकला में मिनिएचर पेंटिंग बनाई गई? मेवाड़ शैली में। बूंदी चित्रकला का श्रवणकाल किस शासक के समय का था? उमेर सिंह के। किशनगढ़ शैली का मुख्य विषय क्या? राधा कृष्ण। ठीक है, आगे चलते हैं। बनी बानी थानी चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ की। कोटा बूंदी चित्रकला में कौन सा विषय है? तो शिकार दृष्टि। जयपुर शैली का विकास किसके संरक्षण में हुआ? समाई जय सिंह के विषय में। मारवाड़ चित्रकला मुख्य केंद्र कहाँ है? तो जोधपुर में है। बीकानेर चित्रकला में किसका प्रभाव दिखता है? तो मुगल का प्रभाव दिखता है। स्थापत्य कला के बारे में हम बात करने लेते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में। कुम्भलगढ़ किला किसके द्वारा? राणा कुंभा की। चित्तौड़गढ़ की दुर्ग किस नदी के किनारे? तो गंभीरी नदी के किनारे। जैसलमेर का प्रसिद्ध किला किस नाम से जाना जाता है? सोनार का किला। रणथंभौर का किला किस जिले में है? तो सवाईमाधोपुर में। आमेरा किला किसने बनवाया? तो मान सिंह ने बनवाया। गागरोन का किला किस प्रकार का है? तो जलदुर्ग का है। मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित। तारागढ़ किला किस शहर में स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। राजस्थान का कौन सा जिला यूनेस्को विश्व धरोहर में है? तो चित्तौड़गढ़। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नृत्य। घूमर नृत्य किस जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है? तो राजपूती की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एंड कालबेलिया नृत्य किस जाति से? सपेराई जाति से। गौरी नृत्य किस जनजाति से? भील जाति से। तेरह ताल नृत्य किस वाद्य से जुड़ा? मंजीरे से। चरी नृत्य की क्या विशेषता है? सिर पर चरी रखकर जलाकर उसको चलाया जाता है। कच्ची घोड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कच्ची घोड़ी शेखावाटी की प्रसिद्ध है। भगत नृत्य किससे जुड़ा है? तो आपका मेवाड़ से जुड़ा है। गेर नृत्य होली के अवसर पर गाया जाता है। डप नृत्य कहाँ का? टोंका है। तेरह ताली है मंजीरे के लिए इस्त्रियाँ बांध कर इसको नाचती है। मेले पुष्कर का मेला अजमेर में लगता है। नागौर का मेला पशु मेला के लिए प्रसिद्ध है। कोलायत मेला बीकानेर लगता है। रामदेवरा मेला जैसलमेर में लगता है। गौरी का मेला भील में लगता है। कुम्भलगढ़ महोत्सव राजसमंद में लगता है। एंड शेखावाटी महोत्सव झुंझुनू में मनाया जाता है। माउंट आबू उत्सव सिरोही में मनाया जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ का आयोजित किया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल आपका जैसलमेर में आयोजित है। गंगरोर मेला मुख्यतः किस देवी का? तो आपकी पार्वती को प्रसिद्ध है। ओढ़ने की राजस्थान में क्या कहते हैं? चुनरी कहते हैं। राजस्थानी पुरुषों का मुख्य शरीर परिधान क्या है? सापा पगड़ी। जूतियाँ किस जिले की प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध है? तो आपकी जोधपुर की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। एंड लुगड़ी किस परिधान में महिलाएं के लिए? मुरेटा क्या है? मुरेटा एक प्रकार का वस्त्र है। गरा किसका परंपरा? स्त्रियों का। बंदेज वस्त्र किसके खासियत है? जयपुर व जोधपुर के लिए खासियत है। आगे चलती है। पचरंगी सापा कहाँ का? झालावाड़ का। अंगरंगी किसका परिधान है? पुरुष का। लहंगे पर की जाने वाली कढ़ाई को क्या कहते हैं? गोटा फूटी। दाल बाटी चूरमा किस क्षेत्र का है? तो दाल बाटी चूरमा का समूह संपूर्ण राजस्थान का है। एंड केर केर सांगरी किस जिले की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। रायता बनाने में कौन सा मसाला? जीरा। एंड खट्टे की सब्जी किससे संबंधित? बेसन की संबंधित है। पापड़ किस जिले की खास है बात है? तो वह पापड़ आपकी बीकानेर की खास बात है। आगे चलता है। गेर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? चीत के ऊपर। बाजरे की रोटी किसका प्रमुख आहार है? ग्रामीण क्षेत्र की। कचौरी किस जिले की प्रसिद्ध है? कचौरी आपके कोटा की प्रसिद्ध है। कोटा कोटा कचौरी। ठीक है। मालपुआ किस जिले मेले में विशेष पकवान है? तो पुष्कर में। ठीक है। मोहन नाथ किस त्यौहार पर बनाया जाता है? दिवाली के ऊपर में। अब लोकगीत के पल्ला गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो विवाह के पल्ला गीत। ठीक है। बंधन गीत के अवसर और जन्म के अवसर पर। मांड के किस मांड किस प्रकार का गीत है? तो आपका प्रेम व संज्ञा का। बापू जी के किस गीत किस जाति के द्वारा गाए थे? भोपे के द्वारा। पंडवानी किससे संबंधित है? महाभारत। मारवाड़ी गीतों में से किस वाद्य यंत्र का प्रमुख होता है? तो एकतारा। हीर रांझा का गीत लौखा का प्रसिद्ध है। हीर रांझा का आपका शेखावट की डोला मारूरा गीत आपका प्रेम कथा है। झूला गीत किससे जुड़ा है? तो तीज से जुड़ा है। तुझा गीत। ठीक है। वाद्य यंत्र के एक तरह किस जाति का वाद्य यंत्र? एक मंगानियर का। भफंग वाद्य यंत्र किससे जुड़ा है? अलवर से जुड़ा। ढोलक का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? घूमर में। मुरली वाद्य यंत्र किस जाति का है? तो सपेरा जाति का। अलगोजा किस वाद्य यंत्र वर्ग में आता है? तो वायु में आता है। सारंगी बजाने वाली जाति कौन सी है? तो लंगा है। कंजरी किस वाद्य समूह का हिस्सा है? तो ताल का। नागमणि वाद्य किस अवसर पर बजाया जाता है? युद्ध के अवसर। रावण हत्या किस लोक देवता से जुड़ा है? तो बापू जी ने रावण हत्या की थी। टप वाद्य यंत्र किससे जुड़ा था? घेर जाती है। बाबू जी को किसका देवता माना जाता है? ऊँट का। तेजा जी को किसका देवता माना जाता है? शरभ दशरथ का। रामदेव जी को किसका देवता माना जाता है? आपके रामदेव राय। इसका नाम का आपका धाम पूछा गया है। नाम आपका रामदेव राम हो जाएगा। देवनारायण किस जाति के है? तो गुर्जर जाति के। गोगा जी को किस अन्य नाम से जाना जाता है?
जहांवीर के हड़बू जी किस जिले के, तो आपके नागौर के हड़बू जी हो जाते हैं। मणिलाल जी किस पशु के देवता उन्होंने घोड़ा किया। मेहा जी किस नदी के देवता हैं, भील के। खम्बा जी किस जिले के प्रसिद्ध पाली के। पेमा जी किस क्षेत्र से जुड़े लोक देवता है, तो मेवाड़ के। लोक कथाएं डोला मारू की कथा किस क्षेत्र से जुड़ी है, मारवाड़ की। अमर सिंह राठौड़ की कथा किस स्थान से संबंधित है, तो नागौर से प्रसिद्ध है। रानी प्रदर्शनी की कथा किस जिले से जुड़ी है, तो चित्तौड़गढ़ से। पदा जाए की रचना कथा किस राज्य से संबंधित है, उदय सिंह से। हड़बुज की कथा किस जिले से जुड़ी है, तो हड़बुज की कथा आपकी नागौर से जुड़ी है। दीनारायण की कथा किस जाति द्वारा गाई जाती है, बफे की। आल्हा उदल की गाथा किस युद्ध में संबंधित है, तो महोबा। ममूल महाराजा की कथा किस किस जिले से जुड़ी है, तो आपकी जैसलमेर से जुड़ी है। एंड मुख्य से डोला मारूरा कथा किस भाषा में गाई जाती है, डिंगल भाषा में गाई जाती है। गुगा जी की कथा किस जाति द्वारा गाई जाती है, तो ये आपकी भाट जाति के द्वारा गाई जाती है। बुली पोट्री किस शहर की प्रसिद्ध है, जयपुर की। कोटा डोरिया किस वस्त्र का प्रकार है, साड़ी का। मोलकर्णी जोतिया किस जिले की प्रसिद्ध, नागौर की। बाड़मेर किस चीज़ की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, तो एपिकल। संगमनेर पेंटिंग किस जिले से संबंधित है, तो जयपुर से। ब्रांगो पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्रांगो जयपुर की। पिलवा पत्थर की नक्काशी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो होती है आपकी जोधपुर की होती है। मकराना किस पत्थर की, मकरा संगम की। बीकानेर के स्लीपी की ऊँट की ख्याल के लिए। राजस्थान का हजी हस्तकला कहाँ पर है, तो आपका जयपुर में। चूड़ी बनाने का प्रमुख केंद्र जयपुर में। राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला भी आपको पुष्कर में लगता है। विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला कहाँ लगता है, तो आपका पुष्कर में, यानी कि पुष्कर में लगता है। लोक देवता बापू जी की पट किससे बनाई जाती है, कपड़े से। लोक देवता देवनारायण की कथा किससे साथ गाई जाती है, भफंग के साथ। कालबेलिया नृत्य किस संगठन द्वारा यूनेस्को मान्यता है, तो यूनेस्को। अमृत लोहरा स्थिति में। घूमर नृत्य किस पर्व पर विशेष किया जाता है, तीज के ऊपर। राजस्थानी लोक संगीत में कौन सा राग सर्वाधिक गाया जाता है, तो मांड। राजस्थान दिवस कब कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाए जाते हैं। घूमर नृत्य किस जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है, राजपूत की। घेर नृत्य किसकी अवसर में, होली के रूप में। कौलबेलिया नृत्य किस जाति से जो संबंधित है, सपेरा जाति से। तेरह नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो कमार जाति का। चक्री नृत्य किस जिले में एक प्रसिद्ध है, अजमेर में। गौरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, भील से। लंगड़ी नृत्य किस समुदाय से संबंधित है, मुस्लिम महिलाएं से। डप नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो ईद के ऊपर। गिद्दड़ नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो आपका शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। डोला मारू डोला नृत्य किस जनजाति संबंधित, गरसिया से। हवा महल किसने बनाया था, हवा महल सवाई प्रताप सिंह मानसी ने बनाया था। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, आपका माउंट आबू में। एकलिंग जी मंदिर कहाँ स्थित है, आपका उदयपुर में। रणकपुर मंदिर किस देवता का, आदिनाथ जी के रूप में। कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनाया था, राणा कुंभ। चित्तौड़गढ़ किला किस नदी के किनारे, बाणगंगा नदी के किनारे। जैसलमेर किला किस पत्थर से बनाया था, पिल्ला बलुआ पत्थर से बनाया गया है। आमेर का किला किस शासक ने बनाया था, मानसिंह ने। झालावाड़ किस किला कला के लिए प्रसिद्ध था, आपकी चित्रकला। पढ़ा लिखा या चित्र किस वाले पट चित्रकला किस संबंधित लोक देवता की कथा है, वैसे संबंधित। पिछवाई जिला किस देवता से जुड़ी है, तो आपके श्रीनाथ जी से। पट चित्रकला चितारे से। बूंदी चित्रकला में प्रमुख रंग कौन सा है, नीला रंग प्रमुख उसमें। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कृष्णगढ़ चित्रकला में किसके लिए प्रसिद्ध, राधा कृष्ण के लिए। बनी ठनी चित्रकला किशनगढ़ की। जयपुर से जिले में कचवा शासकों ने। अला रणतमो चित्रकला किस हाड़ौती से। बफंग किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य, अलवर का। किसका वाद्य यंत्र है, इसका याद है। कमेचा किसका वाद्य यंत्र, मंगनियार का। अलगोजा किस अवसर पर बजाया जाता है, मेला में। सरंगी किस गायन प्रसिद्धि में, तो लोक संगीत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागमणि। नागमणि विजय के रूप में मनाई जाती है। डप किस नृत्य में बजाई जाती है, गेर में। शरनाई किस अवसर पर बजाई जाती है, तो विवाह में। चंग वाद्य यंत्र किस पर्व पर मनाया जाता है, बजाया जाता है होली के रूप में। थाली बजाने की प्रथा कहाँ पर है, 13 ताली नृत्य में बजाने की प्रथा है। डमरू किस लोक देवता से जुड़ा है, शिव से जुड़ा है। रामदेव जी का मेला किस महीने में लगता है, भाद्रपद। तेजा जी का प्रमुख स्थान कहाँ है, खन्ना लागो। गोगा जी की समाधि कहाँ होती है, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। बापू जी की पट कहाँ पर स्थित है, कोलमोड़ जोधपुर। देवनारायण जी का मंदिर असरपुर डूंगरपुर में। एंड बाबा मानतेश्वर का मेला कहाँ लगता है, तो पाली में लगता है। रूपनाथ जी किस पशु के देवता माने जाते हैं, गाय के। अलम जी किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो झालावाड़ से। केसरिया जी मंदिर कहाँ है, तो आपका उदयपुर में। पद्मनाथ जी को याद न है। आपके बीच में एक क्वेश्चन आपके बीच में नहीं आया है कि हरिराम जी का मंदिर कहाँ है। हरिराम जी का मंदिर आपका जोड़ा नागौर में हो जाते हैं। राजस्थान का राज्य गठन कब हुआ, 30 मार्च 1949। राजस्थान दिवस कब मनाया था, 30 मार्च को। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, ऊँट। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, गोडवाना। राजस्थान का राज्य पक्ष खेजड़ी। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। राजस्थान का राज्य संगीत वाद्य यंत्र रावण हत्या। राजस्थान राज्य फूल कौन सा, रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य लोक देवता किसे माना जाता है, बापू जी को। ठीक है, हमने कर लिए 300 इंपोर्टेंट 1 लाइन क्वेश्चन आपके बीच में।
अब कंप्लीट 301 लाइन क्वेश्चन आपको रिवीजन करना है। इसके साथ ही क्लास को करते हैं एंड। 300 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके बीच में कर लिए। ये क्वेश्चन आप करके चले जाना, आपके एग्जाम में सभी इसी में से आएंगे। तो एक अच्छी क्लास के साथ, अच्छे सेशन के साथ हम कुछ समय बाद में आपके इसी यूट्यूब चैनल पर आपके बीच में मिलने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना, एक अच्छी वीडियो में अच्छे सेशन के साथ, अच्छी जानकारी के साथ हम मिलने का प्रयास करेंगे। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही।